बेटे देखो, अभी तक आप लोगों ने देखा संख्या पद्धति में कितनी प्रणाली है? 3 प्रणाली। कौन कौन सी है? दार्शनिक पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, रोमन पद्धति। दार्शनिक पद्धति में बेटा संख्याओं को पढ़ने का तरीका कैसे था? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, इस तरह चलता था ना बेटा। और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या होता है, क्या बताए थे? मिलियन में, बिलियन में, ट्रिलियन में, इस तरह वहां पे चलता है। मगर अपने देश में बेटा क्या चलता है? दार्शनिक पद्धति। अब जैसे आपको बताया थे कि कोई संख्या है 23,645 है ना। हमेशा पहले इसका जोड़ा बन जाता है बेटा, फिर सैकड़े का सिंगल जोड़ा बनता है, सिंगल ही रहेगा। फिर उसके बाद जोड़ा ऐसे बनाते चले जाओ, जितने भी हो, चाहे सिंगल बचे चाहे जो बचे ना, उससे में मतलब नहीं होता। अब जैसे यहाँ जोड़ा बना 23, तो पढ़ लो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी ये पूरा पढ़ना है बेटा। हजार में 10,000 हो, 2 कारण 23,645 ना बेटा। 23,645। तो इस तरह दार्शनिक पद्धति में इस तरह संख्याएं पढ़ी जाती हैं। अब देखो बेटा, संख्याएं क्या है? संख्याएं कितनी प्रकार की होती है? देखो बेटा, सबसे पहले जैसे संख्याओं का ज्ञान नहीं था, पहले संख्याओं का ज्ञान था बेटा, नहीं था, तो लोग क्या करते थे? कौड़ियों से गिनती करते थे। जैसे किसी के यहाँ कुछ बकरियां रहती थी, बताया था ना बेटा, जिसके यहाँ जैसे कुछ बकरियां हैं, उसको नहीं मालूम कितनी बकरी, पहले गिनती नहीं थी ना बेटा, तो क्या करते थे? एक रुमाल में जितनी बकरियां होती थी, एक निकलती थी, एक कौड़ी रखते, दूसरी बकरी निकालते, दूसरी कौड़ी रखते, तीसरी बकरी निकालते, तीसरी कौड़ी निकल रखते, ऐसे से चाहे जितनी बकरी हो, जितनी कौड़ी है, रुमाल को बंद कर लेते, फिर बकरी को चराने ले जाते। ये ज्यादातर बच्चों कहाँ होता था प्रयोग? अरब देश है ना, वहां पे ज्यादा बकरियों पालन होता था और बकरियों को चराने के लिए यही प्रोसेस अपनाया जाता था। इसलिए इसका नाम भी देखो अरब से लिया गया है, संख्या है ना, इसलिए इंडो अरबन नंबर जो बताए थे, हमारे देश ने जीरो का आविष्कार किया, तो जीरो और इन संख्याओं को मिला के क्या बनाया कि पूर्ण संख्या बनी। पूर्ण संख्या बनी, यानी जीरो जब आ गया तो संख्याएं बनने लगी। नहीं, पहले क्या था? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक क्यों कहते बेटा? क्योंकि पहले 1 से 9 तक की खोज हो चुकी, यानी प्रकृति से ही लिया गया। जब बकरी को चराने जाते थे तो एक कौड़ी रखते, दूसरी कौड़ी रखते, तीसरी कौड़ी, ऐसे ऐसे 1 से 9 तक का वो लोग अपने आप 1 से 9 तक की ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। उसके आगे संख्या नहीं बन रही थी, तो उसके आगे बेटा क्या हुआ कि जीरो का आविष्कार अपने यहाँ, जीरो की खोज हुई। जब जीरो की खोज हुई तो उसी संख्या में शामिल कर दिए गए, तो संख्या क्या बन गई बेटा? जीरो। फिर संख्या बढ़ने लगी बेटा। देखो, जीरो का खोज अपने यहाँ होगा, 1 से 9 तक का आविष्कार अरब में। फिर ये दोनों मिलके क्या बने? इंडो अरबन नंबर। समझ में आया बेटा? तो जब संख्या पूर्ण हो गई थी, संख्या को क्या कहा गया? पूर्ण संख्याएं। अब देखो बेटा, जीरो को 1 में लगा दोगे क्या हो जाएगा? 10। अब 1 को फिर 1 में, वो सब प्रोसेस था, मगर 10 ही नहीं बन पा रहा था। जब 10 बन गया उसके बाद फिर सब प्रोसेस स्टार्ट हो गई। आप सोचो बेटा, ये 0 से लेकर 9 तक की संख्या को लेकर कितनी संख्या बना सकते हो? अनंत, बहुत सी संख्याएं आप बना सकते हैं ना बेटा।
चलिए, तो प्राकृतिक संख्या क्या हुई बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 नहीं था। कितने थे? 9। मतलब ये 9 संख्याएं मतलब ये 9 संख्याएं क्या थी बेटा? फिक्स थी। 9 संख्या के आगे जब संख्या नहीं बन पा रही तो क्या आई? पूर्ण संख्या। 0 का आविष्कार अपने इंडिया में हुआ, ये संख्या बन गई, फिर अब बढ़ती चली। समझ में आया बेटा? याद रहेगा। प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 से 9 तक। पूर्ण संख्या क्या है? 0 लग गया तो सब संख्या बनने लगी थी। तो 0 से पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है बेटा। कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। अब आती है बेटा भाज्य संख्या। 2 संख्याएं होती है, भाज्य होती है, अभाज्य। भाज्य मीन्स बेटा जिसमें भाग जा सके भाज्य होती है, और जिसमें भाग ना जा सके अभाज्य होती है। समझ में आया? जिसमें भाग जा सके भाज्य है, और जिसमें ना जा सके अभाज्य। मगर इसके कुछ अपवाद भी है बेटा। अपवाद मीन्स ये नियम हर जगह नहीं लागू होता, कहीं कहीं गलती हो जाएगी, इसलिए नियम है बेटा। भाज्य और अभाज्य के नियम। भाज्य के नियम क्या है बेटा? इसमें क्या होता है? कोई भी संख्या अगर 3 संख्याओं से कट रही है तो भाज्य होगी। अगर 3 संख्याओं से नहीं कट रही है अभाज्य। जैसे देखो बेटा 1 कितने संख्या से कटेगा? 1 से कटेगा। 1 1 कम 1, कोई संख्या नहीं कटी ना, तो ये तो ना अभाज्य है ना भाज्य है, इसका कोई मतलब नहीं। जैसे 2 1 से कटेगा, 1 2 के 2, फिर 2 1 कम 2, 2 संख्या से कट रहा है ना, तीसरी संख्या नहीं यूज हो पा रही है, और कोई संख्या से नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं। जैसे 3 बेटा 1 से कटेगा, 1 3 के 3, 3 1 कम 3, और किसी संख्या से कट रहा है? नहीं, ये भी ना भाज्य है, ये अभाज्य में आएगा। अब 4, अब बताओ बेटा ये किससे कट रहा है? 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से, 3 संख्या से कट रहा है बेटा। देखो 1 से, 2 से, 4 से, ये क्या हुआ बेटा? भाज्य। समझ में आया? अब बताओ बेटा 5 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, नहीं कटेगा, कोई अब संख्या नहीं। 2 से कटा ना, क्या हो जाएगी? अभाज्य। जो 3 संख्याओं से कटे या ज्यादा से कटे वो भाज्य होगी, जो 3 से कम कटे यानी 2 से कट रहा है वो भाज्य। बस यही परिभाषा है बेटा, और कुछ नहीं। जो कम से कम इसी प्रकार अभाज्य लिखिए। 1 कटेगा, 1 तो ना भाज्य है ना भाज्य बेटा, 1 तो ना भाज्य है ना भाज्य, कुछ नहीं है, 1 एक पूर्णांक है बस। ये अगर कोई पूछा भाज्य अभाज्य क्या ये हो सकता है? 1 भाज्य है या भाज्य? आपको कोई फंसाने के लिए पूछ सकता है, क्या कहोगे? ना तो भाज्य है, क्योंकि भाज्य होने में भी नियम है, अभाज्य होने के लिए भी नियम है। भाज्य होने के लिए कम से कम 3 अंक से कटना चाहिए, और अभाज्य होने के लिए 2 अंक से ज्यादा से कटना नहीं चाहिए। मतलब जैसे देखो 3 बेटा, नहीं 2 से देखो, 1 तो कुछ नहीं है ना भाज्य ना भाज्य। 2 देखो किससे कट रहा है? 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, कटा ना बेटा? भाज्य है क्या भाज्य? बहुत सही। अच्छा 3 देखो बेटा, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 2 से कटा ना बेटा, इसलिए क्या हुआ? अभाज्य। अब यहाँ 4 तो भाज्य, इसलिए 4 को लेके 5 को लिखो। 1 से कट रहा है,
2 से कट रहा है, 3 से, 4 से, 5 से, बहुत सही, 6 से नहीं कटेगा, 2 से कट रहा है ना, क्या हुआ है? अब 6 को देखो, 1 से कटा, 2 से कटा, 3 से कटा, 6 से कटा, अरे तो भाज्य है, इसको यहाँ लिखो, 1 से कटा, 2 से कटा, 3 से कटा, 6 से कटा और 2 से कटा, बाकी से नहीं कटा। जो सिर्फ 2 से कटे वो अभाज्य है, जो 2 से अधिक से कटे वो भाज्य। ताली बजा दो बेटा। समझ में आया? आया समझ में? याद रहेगा? सही बताओ बेटा। गुड। अब देखो बेटा, प्राकृतिक संख्या समझ में आया, पूर्ण संख्या समझ में आया, भाज्य संख्या समझ में आया, अभाज्य संख्या समझ में आया, और सम और विषम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सम और कुछ नहीं करना बेटा, सम लिख लो, विषम लिख लो, बस स्टार्ट कहां से करना है? 1 यहाँ नीचे लिखो, 2 ऊपर, 3 नीचे, 4 ऊपर, 5 नीचे, 6 ऊपर, 7 नीचे, 8 ऊपर, 9 नीचे, 10 ऊपर, ऐसे ऐसे बेटा बनाते चले जाओगे, सम विषम संख्या मिलती चली जाएगी। समझ में आया? जो 2 से कट रही है सब सम है बेटा, जो 2 से नहीं कट रही है वो बहुत आसान है। आसान है ना बेटा? जो संख्या देखो 2 से कट, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 5 6, 2 छंग 12, है ना बेटा? आसान है ना? कितना आसान है? समझ में आया? समझ में आया बेटा? किसको किसको आया?